मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर सबों का गर्मजोशी स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर विजिट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर क्लासमेट एंड द एजुकेटेड पर्सन्स। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, प्रकृति में सल्फर के एक अणु में उसके कितने परमाणु होते हैं? सल्फर के एक अणु में उसके 8 परमाणु होते हैं। देयर आर 8 एटम्स इन ए 1 molecules ऑफ द सल्फर। लेकिन अब यह देखा जाए कि सल्फर की स्थिति इस प्रकृति में है क्या। सबसे पहले सल्फर का तो सिंबल S होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है। तब यह देखा जाए कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है और वैलेंसी 2 है, माने संयोजकता, कंबाइंड कैपेसिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी, दूसरे से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। तो डिस्टेंस सल्फर इज द नॉन मेटल। टू फाइंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन मेटल we must subtracted valence electron from 8। जैसे ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में इसको 6 घटा दीजिए, इसका 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस भी होते हैं और वैलेंसी भी होते हैं, संयोजी भी होते हैं, संयोजकता भी होते हैं। तो ये सल्फर प्रकृति में अपने स्टेबल को, अपने अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है? देखिए, इसका इस प्रकार से हुआ, एक प्रकार का रिंग बनाया हुआ है। एक सल्फर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रत्येक सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2। इस प्रकार से सबके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर अपना एक विकल्प निकालता है। वह भाई क्या विकल्प निकालता है? अपने निकटवर्ती सल्फर से 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है। क्योंकि किसी भी कोई भी एटम स्टेबल पोजीशन में तभी आता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक्सेप्शन में आपका है नोबल गैसेस, जिसको कि हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, जीरो गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। उन गैसों को छोड़कर, जैसे आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, हीलियम वगैरह, इन गैसों को छोड़कर प्रकृति में इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए वह मोलिकुल्स बनाने में शामिल नहीं होता है। भले उसको मोनो एटॉमिक मोलिकुल्स कह सकते हैं, लेकिन वह शेयर नहीं करेगा, न तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, न एक्सेप्ट करेगा, न शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये सल्फर क्या करता है? अब देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इससे 2 शेयर कर लिया, और यही सल्फर इससे 2 शेयर कर लिया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसका देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। फिर इसका काउंटिंग कीजिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसका काउंटिंग कीजिए, 2 हो गया, 2, 4 हो गया और 2, 6 हो गया। ये आपका 2, 8 हो गया। इसका काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर चलिए, 7 और 8 हो गया। इसका काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8 हो गया। तो हम देख रहे हैं सबके बीच में डबल बॉन्डेशन है। ये डबल जो सिंबल देख रहे हैं, ये डबल बॉन्डेशन का पहचान होता है जब जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है 2 एटम के बीच में, तो 2 पैरेलल लाइन के रूप में हम देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। ये कोवैलेंट मोलिकुल्स हैं। ये कोवैलेंट मोलिकुल से कोई भी एटम प्रकृति में अपने को स्टेबल में लाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या एक्सेप्ट करता है, या शेयरिंग करता है, और अपने जब तक अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पुराता नहीं है तब तक वह स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल करने के लिए इसके 2 तरीके हैं, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और चूंकि जितने भी 118 एलिमेंट है जिसमें 94 गॉड गिफ्टेड है और रिमेनिंग जो एटम्स हैं वह ह्यूमन मेड्स हैं, तो इसमें से मेटल जो होते हैं मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन तक डोनेट कर सकते हैं, और नॉन मेटल
3 इलेक्ट्रॉन तक ले सकते हैं, और इससे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उस परिस्थिति में उसको शेयर के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहते हैं। चूंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का ये टॉपिक्स रहा। सल्फर प्रकृति में कैसे उपलब्ध है? एसिड के रूप में। एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 286। मैंने 8 सल्फर को आपको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। हर एक सल्फर अपने पड़ोसी से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, यह भी अपने पड़ोसी से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर। इस प्रकार से आप काउंटिंग करके देखें, हर सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार यह प्रकृति में उपलब्ध रहता है, जिसको कि एसिड के रूप में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पुनः हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जहां तक होगा अपने क्लासमेट को फॉरवर्डिंग करेंगे। मैं यह कोशिश करूंगा कि हर संभव प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का। थैंक यू वेरी मच।